9 different games are to be distributed amongst 5 persons A, B, C, D, at least one to each. Find the number of ways of distribution. ठीक है, तो सबको एटलीस्ट एक एक गेम देनी है, तो A, B, C, D लिख लो आप, सबको एक एक गेम एटलीस्ट देनी है, तो 1 1 1 1 5 आ जाएगा। ओके, फिर किसी को 2 गेम आ जाएगी तो 4 2 1 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 3 1 1 1 आ जाएगा। ओके, फिर आ जाएगा 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 2 1 1, फिर हो जाएगा 2 2 2 1। सही है, आई थिंक इसके अलावा केस नहीं बनेंगे ना, 5 बन रहे केसेस बस। डिस्ट्रीब्यूट करके काम खत्म आपका। परम्यूट मत करना। और यहाँ पे फिर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा ना पहले वाले में, फिर 5 दूसरे से में करना, 3। 5 फैक्टोरियल से लास्ट में कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्यों पर 5 से 5 लोग है ना बेटा, 5 में अदली बदली हो सकती है ना चीजों की। 5 लोग है ना आपके तब पास। हमने वो नंबर ऑफ सिलेक्शन की लिस्ट निकाली थी। देखो एक ही चीज पकड़ के चलो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं हिलेगा। ये है 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल और एक 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे बात कर। ये हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब सब में ही होगा नहीं इसमें। सब में, अभी तो मैंने पहला बताया, सब में ऐसा ही करना है। सर ये मत करो, ये हम कर देंगे सर, ठीक है ना। नेक्स्ट उसने क्या बोला, सेकंड केस ले लो। सेकंड में उसने क्या बोला, दिस वन फर्स्ट वन इज डन, सेकंड वन इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू ए इज नंबर ऑफ मोर ए देन इज ग्रेटर देन, ए के पास जो है वो बी से ज्यादा है। तो देखो पहले एक चीज ध्यान से समझो, आप यही केसेस बनेंगे, यही केसेस है सारे आपके पास। तो मान लेते हैं इसको केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। ओके, इनटू 5 फैक्टोरियल बाद में सबको ही करना है, तो आप इसको अभी इधर मत लिखो, ये सिर्फ केसेस है। C1 प्लस C2 से लेके C5 तक ऐड करना और 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे के केसेस में मैं डायरेक्टली C1 C2 लिखूंगा सीधा। सेकंड में क्या लिखा है उसने, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू ए इज मोर देन बी, ए के पास बी से ज्यादा होने चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ केस 1 ले लेता हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू 4 फैक्टोरियल कर देता हूँ। बताओ क्यों, क्योंकि ये 4 ऑब्जेक्ट्स तो आपस में घूम फिर सकते हैं, लेकिन एक का ऑब्जेक्ट नहीं हिल सकता। सर ये नहीं समझा। अरे उसने बोला ना ए के पास ऑब्जेक्ट बी से ज्यादा होने चाहिए। हाँ तो 5 फैक्टोरियल थोड़ी ना होगा, ए के पास तो 5 ही रहेगा, बाकी 1 1 1 जो है अच्छा, उसके मतलब घूम नहीं सकता उसका, इसीलिए 4 रहा। ए फिक्स हाँ हो सर समझ गया। प्लस C2 4 फिक्स हो जाएगा, बाकी आपस में सब घूम सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। इससे लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू ए इज मोर देन बी, एक केस तो ये होगा। प्लस और क्या क्या हो सकता है, या तो अगर ए के पास 2 आ जाए और बी के पास 1 आ जाए, सही है ना। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है 2 1 1 1 4, ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। तो भी उस केसेस में ज्यादा होगा, तो उस केसेस में मैं क्या लिखता हूँ, C2 लिखा, ठीक है। अब ए के पास 2 चॉइसेस है, या तो 4 उसके पास आ जाए या तो 2 उसके पास आ जाए, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर तो 4 3 अगर होगा। दूसरी पोजीशन पे आ गया तो सब हम फिक्स करेंगे ना बेटा। नहीं ए के सर, यहाँ पास पे देखो, या तो तुम ऐसा कर लो, ए के पास तुम 4 फिक्स कर लो, बाकियों को 4 फैक्टोरियल से घुमा दिया आपने, यस। प्लस सर C2 फिर इधर से 3 लिखो, फैक्टोरियल नहीं आएगा अरे C2 में? 4 से घुमा दिया हमने, 4 को आगे फिक्स कर दिया, केस 1। अच्छा, 4 फिर को हमने क्या फिक्स किया, किया। C2 लिया, फिर C2 में हमने क्या कर दिया, 2 को ए के पास फिक्स कर दिया, ओके। तो 4 नहीं आ सकता। अब 4 नहीं आ सकता, तो तीनों में से किसी को भी एक को 4 दे दिया, तो 3C1 से किसी एक को 4 दे दिया, बाकी 1 को 3 फैक्टोरियल से घुमा दिया। अच्छा ये C2 into 2 किया है वहाँ पे। बिल्कुल, क्यों क्यों किया लिखो। पहला 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि A is having 4 objects, B, C, D and E can be permuted with 4 factorial. नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा है हमने, कि ये जो 2 लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका अच्छा ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा ना,
ये 2 यहाँ पे नहीं ये आएगा, तो आपने 2 फिक्स किया था। 2 फिक्स करा है तो ये लिख दो a is having 2 as fixed, a के पास 2 फिक्स है। अब 3 में से कोई एक को 4 मिलेगा, सो आउट ऑफ C D E one of them will get 4, rest by 3 factorial। क्लियर है? नेक्स्ट। सर इंटू 4 फैक्टोरियल होगा ना? तो बेटा सर वो पहली प्लेस में भी तो 4 के अलावा कोई भी आ सकता, दूसरी प्लेस में 4 के अलावा कोई भी आ सकता है ना? वो तो उसको गिना ही ना हमने 2 लोगों को फिक्स कर दिया तो 3 ही लोग बच गए ना 5 में से। ए को तुमने फिक्स कर दिया, 3C1 से एक और को फिक्स कर दिया, बचे 2 और एक को बीच में रखा हुआ है बी, तो 3 ही तो लोग बचे। 5 में से 2 को फिक्स कर दिया, 3 ही तो बचे। सही है ना? नेक्स्ट थर्ड केस ले लो, केस 3। केस 3 में क्या हो गया, अब 3 आएगा यहाँ पे, घुमाएंगे और 3C1 इन तीनों में से कोई भी एक ले ले। C3 के साथ कोई भी 2C1 के साथ हम कोई भी 3A को दे दे पहले, any one of the threes can go, any one of the 3। अब एक 3 इसके पास चला गया तो एक 3 जो बचा हुआ है ये इन तीनों में से किसी एक को मिल जाए, सो इनटू 3C1 any one out of C D E gets 3 objects। बाकी क्या हुआ, अब एक को 3 ऑब्जेक्ट मिल गया, मान लो इसको 3 ऑब्जेक्ट मिला, इसको 3 धाई, अब 1 1 1 3 जगह पे घूम सकता है तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा एक और, रेस्ट कैन परम्यूट, लिख लो। फोर्थ केस ले लेते हैं C4। तो C4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। C4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, A के पास 3 है, फिक्स कर देते हैं उसको, ठीक है। बाकियों को घुमाओ कोई भी तरीके से, क्या आ जाएगा, C4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस, अब मान लो 3 नहीं आ रहा है इसके पास तो 2 में से कोई भी एक आ जाए, तो C4 इंटू 2C1 एनी वन ऑफ द टूज कैन कम, ओके, एनी वन ऑफ द टूज कैन कम। क्यों 1 आएगा बेटा, अगर A पे 1 आ गया तो पीछे कैसे चलेगा, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो क्या? इधर कोई भी 2 आ सकता है ना, इन दोनों में से कोई एक 2 इधर आ जाए, पोजीशन में फिक्स कर तो पहले पे ही तो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं भाई, पहली पोजीशन ही तो फिक्स कर रहे हैं बेटा, बार बार A को फिक्स करेंगे तभी तो B डिसाइड होगा उसके हिसाब से। तो 2C1 से A फिक्स हो गया, बचा क्या आपके पास BCD, अगर 2 आगे फिक्स हो गया तो 2 नहीं आ सकता और 3 नहीं आ सकता, तो कोई भी 2 1 में से एक 1 इधर आ जाए, तो हमने क्या कर दिया, इंटू 2C1 कर दिया, एनी ऑफ द वंस कैन कम, बाकियों को 3 फैक्टोरियल से घुमा दिया, लिख लो रेस्ट। सर ये दूसरी बार 2C1 क्यों किया? एनी वन ऑफ द वंस विल कम, एनी वन ऑफ द वन विल कम, ये जो 2 1 है ना इसके बाद 2 1, उसमें से कोई एक भी बी, कोई भी एक बी पे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2C1 से आ सकता है, बाकी 3 फैक्टोरियल से लोग घूमेंगे। तो उससे अच्छा 2 का ही सिलेक्शन कर ले, तो 2 का सिलेक्शन करके क्या करना, तो फिर ऑटोमेटिकली बी को 1 ही मिलेगा, जगह 2 ही है, वो भी 2C1 ही होता है। अच्छा हाँ। चलिए आगे चलते हैं, केस 5। तो अभी तो बी का आंसर निकाल रहे हैं, सारा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या क्या करना पड़ेगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अब 5वां लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे पिंक से, देखो सर एक मिनट, ये C4 वाला लिख ले दो ना। लिखो ना पूरा, C4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस नहीं, वो C4 इंटू 2C1 वाला 2C1 इंटू वही 2C1 बाकी है इंटू 3 खाली। फैक्टोरियल। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है तो फिर कितना टाइम लगेगा? हाँ बिल्कुल, चैलेंज एडवांस में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जल्दी जल्दी देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉरी इसमें क्या लिखा है आगे देखो। 5th केस में क्या होगा, फॉर श्योर कोई भी 2 में से एक, 4 में से कोई भी एक 2 आ जाए, तो क्या आ जाएगा, C5 इंटू 4C1, कोई भी 4 में से एक 2 इधर आ गया।
अब हाँ 1 के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो वो फॉर श्योर इधर ही आएगा, बाकी 3 2s इधर एडजस्ट हो जाएंगे, वो 3 फैक्टोरियल से हो जाएंगे। yes. लिख लो। तो ये आपका केस 5 इसमें आ गया, और इन सबको ऐड करना है, ठीक है ना। दिस इज टू बी एडेड, दिस इज टू बी एडेड, दिस इज टू बी एडेड एंड दिस इज टू बी एडेड। तो c1 into 4 फैक्टोरियल, c2 into 4 फैक्टोरियल प्लस 3c1 into 3 फैक्टोरियल, फिर c3 into 2c1 into 3c1 into 3 फैक्टोरियल, फिर c4 into 4 फैक्टोरियल प्लस c4 into 2c1 2c1 3 फैक्टोरियल, फिर c5 into 4c1 into 3 फैक्टोरियल। केस 2 हो गया ये, ठीक है ना। ए के पास बी से ज्यादा ऑब्जेक्ट है। फिर थर्ड क्वेश्चन इसने क्या बोला, चले आगे क्या। हाँ फिर थर्ड इसने क्या बोला, ए एंड बी के पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, मतलब या तो ए के पास बी से बड़ा होगा, या तो बेटा बी के पास ए से बड़ा होगा, या तो ए का बी के बराबर होगा। नहीं और होगा। नहीं होना चाहिए। वही बोल रहा है ना, ए का बी से बड़ा हो सकता है, या बी का ए से बड़ा हो सकता है, या ए बी के बराबर हो सकता है। 3 टोटल केस हो सकते हैं। दिस इज व्हाट द टोटल इज, ठीक है। अब सर वो ये वाला प्रीवियस ऑलरेडी का आप जो निकाल आंसर चुके आया, बी, हाँ हाँ उसको उसको इंटू मैं टू। और वो तो ये भी बी होगा, कि उसको थोड़ी पता ए और बी अलग अलग इंसान है, उसके लिए तो ए बी इंसान ही है, सेम ही है। तो जो ये बी है तो ये भी बी है, ओके। तो इफ ए एंड बी गेट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तो है ही नहीं, तो कहना है इसका आंसर 2b हो जाएगा। लिख लो। डी पार्ट में आ जाते हैं। ए बी सी गेट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए बी सी तीनों के पास अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही आने चाहिए। ए बी सी तीनों के पास अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। तो लेट्स कम टू दिस। केस 1 में क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो लिखते चलें, केस 1 में ऐसा नहीं हो सकता ए बी सी तीनों के पास अलग हो। क्या केस 2 में हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या केस 3 में हो सकता है, हाँ नहीं नहीं हो सकता। नहीं 3 और 1 ही है। क्या केस 4 में हो सकता है, हाँ 3 to 2, हाँ बिल्कुल हो सकता है 1। क्या केस 5 में हो सकता है, नहीं। नहीं नहीं तो केस 2 और केस 4 ही हो सकता है, यस। अब ए बी सी के पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, मतलब क्या है 4 to 1 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 to 1 डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए C2 लिखो, क्या है 4 to 1 1 1, 4 to 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूशन है। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, 3 2 2 1 1। 4 2 1 1 1 3 2 2 1 1, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ए बी सी तीनों के पास डिफरेंट आना चाहिए, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ इन तीनों के साथ एबीसी को खेलना है, yes. यस यस। तो पहले तो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अब क्या कर सकते हो आप इस केसेस में, तो दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, D2 आ जाएगा। D2 इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या इन तीनों में से पहले एक को सिलेक्ट कर लूँ जिसको हम 4 दे देंगे। तो हाँ 3C1 से पहले एक सिलेक्ट कर लिया, मान लो उसको हमने 4 दे दिया, ठीक है। सर यस बेटा, सर हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फिर जो 3 1 है उसमें से 3C1 से कोई एक 1 हम तीनों में से किसी एक को दे दे और फिर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे तो पर 1 तो सेम ही है ना सारे। फिर हाँ हाँ बिल्कुल सही है। फिर एक 2 फैक्टोरियल से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो आप जो बोल रहे हो उससे बता देता हूँ मैं। सर क्यों 2? देखो पहले आप क्या कर लो, 3 1 है ना आपके पास, 3 1 है तो ए बी सी तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं 1 की पोजीशन के लिए, ठीक है। तो मान लो बी सिलेक्ट हो गया, उसको एक 1 मिल गया, सही है। अब ए और सी में 4 और 2 बांटना है, 2 फैक्टोरियल से बढ़ जाएगा। हाँ अब ए और सी में 1 भी तो आ सकते हैं ना। क्यों आ सकता है, बी में 1 आ गया तो फिर ए और सी में 1 कैसे आएगा। पर वो तो मतलब हमने कंडीशन फिक्स की इसीलिए, नहीं तो 1 भी नहीं तो आ कंडीशन सकता नहीं है। किया हमने, 3C1 से एक को सिलेक्ट किया है, तो वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर। हाँ पहले तो चलो देखो, मान लो हम ऐसे चल दो, ऐसे ऐसे कंसीडर करो आप, 3C1 से हमने क्या कर लिया, एक 1 को सिलेक्ट कर लिया, सही है।
3 1 में से एक 1 सिलेक्ट हो गया और 4 और 2 तो मेरे पास ऑलरेडी था ही, तो 4 to 1 3 लोग मेरे पास आ चुके हैं। ये तीनों 1 सेम नहीं है, तीनों 1 अलग अलग है। तो 4 2 और 1 मेरे पास 3 आ गए। अब 3 चीजें 3 लोगों में कैसे बटेगी? 3 फैक्टोरियल से बटेगी, और जो 2 1 बच जाते हैं ये बाकी 2 लोगों में 2 फैक्टोरियल से बढ़ जाएंगे, तो D2 आपका आ जाएगा। हाँ इजी। हाँ इसके सर। फिर लिख लो 3C1 is for selecting 1 1, selecting 1 1 out of 3 ones. 3 factorial is nothing but permutation of 4 to 1 amongst ABC. Amongst ABC, and 2 factorial is permutation of 2 ones. उसी तरीके से 3 2 2 1 1 के केसेस में क्या होगा? ये मान लो D4 है, क्या है ये केसेस C लिया ना, तो C2 ले लिया इसको और इसको C4 ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर C4 की बात करते हैं तो C4 में क्या आ जाएगा आपके पास? केस फोर्थ 3 2 2 1 1। सर इसमें 2 बार 2C1 करेंगे तो 2C1 करना पड़ेगा एक 2 लेने के लिए, और एक 1 फिर 2C1 करना पड़ेगा एक 1 लेने के लिए, और एक 3 तो था ही, तो इनको 3 3 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और 2 फैक्टोरियल। बाकियों को 2 फैक्टोरियल से। नोट कर लो, तो ये दोनों को ऐड कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। यही था आई थिंक सो ना। क्वेश्चन इज डन। एक और था, बस ABCD सर का हाँ तो ई था एक। A and B get equal number of objects. अब A और B का इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाला कैसे करोगे आप? सर एक मिनट पहले ये कर दो। टोटल उसमें भी बहुत सारे केस बने। नहीं, अरे बहुत आसान है बेटा, ये आ गया ना, मैंने इधर बताया था A B से बड़ा होगा, A अरे B से छोटा हाँ। होगा, या A इक्वल टू B होगा, यही तो टोटल है। टोटल अब माइनस आप 2 तो ये निकाल चुके हो, तो इक्वल वाला आ जाएगा ना, टोटल माइनस 2B gives you A equal to B। यस, ठीक है ना। यस। चलिए आई थिंक सो बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं, लेट्स कम टू दिस। सर एक मिनट D4 एक मिनट लिख रहे हैं सर। लिख लो, सारा का सारा लिख लो, आप तो अपने लेवल पे हर एक रीजन नीचे लिख लो। यस सर। चलिए इसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख लें क्या? हाँ सर। Yes. देखो, अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट डिफरेंट देन व्हाट वी आर डूइंग इज बाइजेक्शन वाला मेथड, ठीक है। लेकिन बाइजेक्शन में होता क्या है, टोटल माइनस अनफेवरेबल करते हैं, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट हैपनिंग, किसी भी इवेंट के होने के तरीके क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ फेज व्हाइल इंश्योरिंग दैट द रिस्ट्रिक्शन हैज फेल्ड एटलीस्ट वंस। मतलब उसने अगर बोल दिया ABC साथ में नहीं होने चाहिए, तो टोटल वेज माइनस A साथ में हो, B साथ में हो, A और C साथ में हो, B और C साथ में हो, प्लस नंबर ऑफ वेज व्हाइल इंश्योरिंग हैज फेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार फेल हो गया, मतलब ABC साथ में, ठीक है ना। कोई पहले एक चीज फेल हो, कोई 2 बार फेल हो रहा हो, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते चलेंगे। ये कहाँ से आता है? सेट्स में से आता है, याद है। A यूनियन B यूनियन C is A B C minus intersection B intersection C, A intersection B B intersection C, A intersection C, then plus A intersection B intersection C, alternate प्लस माइनस चलता है। सेट्स की तरह ही लिखा हुआ है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, इसको लिख लो आप। सर यस बेटा। सर ये नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट रिस्ट्रिक्शन फेलिंग
एटलीस्ट वंस में फिर 2 3 वाले भी आ ही जाएंगे ना वापस। इसीलिए तो उसको ऐड किया ना फिर। हाँ बट उसको ऐड क्यों करेगी, क्योंकि पहले से ही वो सब्ट्रैक्ट ही हो गया है ना। 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना कॉमन। एक एक फेल हो रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो देखा जाए तो एक बार घटना चाहिए, 2 बार घटना चाहिए, ठीक है ना। ए अब एक ही इंटरसेक्शन बार घट रहा है ना, हाँ नंबर एक ऑफ बार घट डेज रहा है इन। यार। तुम सेट्स पढ़ा कि नहीं तुमने, भूल गए हो क्या? हाँ सर वो तो याद है, हाँ सर क्या कर रहे हो, लिखो ना तुम, ये सब प्रूफ के साथ किया हुआ है हमने, ये तो पढ़ाना भी नहीं चाहिए, तो प्रूफ के साथ बताया हुआ है यार। ए बी सी डी ई एफ जी, ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं जब अपन, उसमें सारा एक एक बार आना चाहिए ना। फिर बताया था प्रूफ, देखा था कि नहीं तुमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी हाँ किया सर हुआ है ये कि तो नहीं। पता है। तो फिर इसमें माइनस ए इंटरसेक्शन बी करते हैं ना, माइनस ए इंटरसेक्शन सी करते हैं, माइनस बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। तो अभी तो तुमने नहीं पूछा सर ऐसा क्यों किया प्लस एक बार आपने, अब इसमें आ गया तो समझ में क्यों, तो वही तो लिखा है ना, ये तो यही बता रहा है बेटा, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस कंडीशन फेलिंग एटलीस्ट वंस प्लस फेलिंग ट्वाइस, मतलब 2 का इंटरसेक्शन। जब उसने ऐसा बोला कि 3 चीजें ये साथ में नहीं होनी चाहिए, तो टोटल माइनस 2 साथ में। अब 2 साथ में करने जाओगे तो 2 2 साथ में, तो कभी 3 भी तो साथ में ही जुड़ जाएगी ना, ए बी साथ में हो, बी सी साथ में हो, ए सी साथ में हो, तो कभी ना कभी तो सी उसके साथ जुड़ेगा ही पीछे। तो जो माइनस अब करने चाह रहे हैं वो ज्यादा बार माइनस हो गया ना। गेट माई पॉइंट, इसमें सिर्फ हमें ए बी सी निकालना है, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इंटरसेक्शन वाले पार्ट हम माइनस कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो कॉमन पार्ट है वो तो ज्यादा बार माइनस हो गया ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में भी ई पार्ट आता है, ए इंटरसेक्शन सी में भी ई पार्ट आता है, बी इंटरसेक्शन सी में भी ई पार्ट आता है, तो ई पार्ट 3 बार निकल गया। समझे कि नहीं। हाँ सर समझ। और ए बी सी के अंदर वो 3 बार आ गया था, तो 3 बार निकल गया, तो एटलीस्ट एक बार तो चाहिए ना कॉमन पार्ट, इसीलिए एक बार ऐड किया। ये तुम 4 के लिए एक्सटेंड कर सकते हो उसको, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं अभी फटाफट फटाफट। हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? यस यस मोहम्मद आ रहा है। सर, और एक फॉर्मूला भी था ना, वो कब यूज होता है, मतलब वो कौन सा फॉर्मूला? माइनस सर 2 यस है। टोटल। सर पिछले आधे घंटे में कुछ ऐसा लगा कि आप आगे समझ में नहीं आया। नहीं कुछ भी ऐसा नहीं हमने किया है, ये क्वेश्चन तुम ले लो, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है ना, और मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ नहीं पता चलता है तो, ठीक है ना। सर यहाँ लाइट चली गई थी इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आपको ये फॉर्मूला अगर मैं नहीं भी बताता ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन नाम से, तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो लेट्स गो विद द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 और बिटवीन 1 to 1000 दैट आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ 2 3 और 5। तो 1 से 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 2 या 3 या 5 किसी भी एक से डिविजिबल हो जाए, हमें चल जाएगा। चलिए तो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सर 1 मिनट। 2 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे? 50। 500। 1 to 1000। 3 से डिविजिबल कितने होंगे? 333। 33। 5 से डिविजिबल कितने होंगे? 200। 200। सही है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एटलीस्ट 1 ऑफ 2 3 और 5, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल जो नंबर्स होंगे 2 से डिविजिबल, ठीक है, दैट विल बी 500 प्लस 3 से डिविजिबल 333 प्लस ये 3 से हो गया, प्लस 5 से डिविजिबल 200, ये टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस। अब ऐसे नंबर्स निकालो जो कि फेल हो रहा है सिस्टम, फेल सिस्टम हो रहा है मतलब क्या है, 2 और 3 से डिविजिबल है। तो 1000/6। 1000/6 कितना आ जाएगा? 166। 166। हाँ। फिर 2 और 5 से डिविजिबल हो रहे हैं 100, हाँ 100। 100। फिर 3 और 5 से हो रहे हैं, तो 15 से डिवाइड करोगे तो 66 आ जाएगा। 200/3 कर रहे हैं सर, इतना शौक मत हो तुम।
ठीक है ना। फिर क्या करेगा, प्लस 2 3 और 5 कॉमन है तो कितना आ जाएगा 30, 33 आ जाएगा। जो 2 3 5 वाले जो थे वो मतलब 2 बार सबट्रैक्ट हो गए थे। बिल्कुल, अरे ये सेट सी तो लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 33 कैसे आया समझा तो एक बार। ये 33 कैसे है बेटा, आप 1000 को डिवाइड करो ना, 5 3 15, 15 into 2 Okay, 30। ठीक है, फिर इसका मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया क्योंकि इतने ग्रेटेस्ट इंटीजर्स आएंगे जो डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट की तरह मिलेंगे। आसान, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ सर। फटाफट इसका आंसर निकाल लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 266 734 734 बिल्कुल मैंने क्या निकाला? तुमने अच्छा निकाला, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 और 5। हाँ ठीक है, तो विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 और 5, टोटल माइनस डिविजिबल, तो टोटल माइनस डिविजिबल, तो टोटल कितने 1000 माइनस 734 कितना हो जाएगा 266। सही है, इज इट क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन अभी करवाता हूँ, थोड़ा बहुत करेंगे ना हम तो प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी। इसको हटा दूं मैं, आसान क्वेश्चन है, Yes, sir. yes sir इजी, लेट्स मूव ऑन। सर। यस सर, सर हम कभी कभी वो नहीं यूज करते फॉर्मूला जो सेट्स में था और एक भी था, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस 2 टाइम्स ए यूनियन बी प्लस बी यूनियन सी प्लस सी यूनियन है माइनस 3 टाइम्स वो वाला। नहीं करते तो वो कब यूज करते थे? तो फॉर्मूला निकाल लो अच्छे से, ठीक है ना। तुम पहले फॉर्मूला को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाओ। अब क्वेश्चन ले लो फटाफट, वरना इसमें कंफ्यूजन रह जाएगा। आ जाओ, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी टेकन ऑल टुगेदर इफ नीदर बैग नॉर कैड पैटर्न अपीयर। इसके कितने परम्यूटेशन ऐसे हो सकते हैं जिसमें ना कि बैग हो ना कि कैड हो पैटर्न में। अच्छा ये मतलब ऐसे ही होगा, टोटल माइनस बैक कैड प्लस बैक कैड। यस, तो कैसे करेंगे, ना कि बैग आना चाहिए ना कि कैड आना चाहिए पैटर्न के अंदर, प्लस बैक कैड, टोटल माइनस बैग साथ में आ जाए माइनस कैड साथ में आ जाए, मतलब सिस्टम इज फेलिंग वंस, प्लस बैग और कैड दोनों साथ में आ जाए। सर ये इंटू 2 नहीं होगा इसमें बैक कैड में? इंटू 2 होगा मतलब सर मतलब कैड बैग हो तो बेटा बैग कैड का मतलब क्या है यहाँ पे, आप समझे नहीं। टोटल कितने हो सकते हैं, 3 और ये 4 5 6 7 है, तो 7 फैक्टोरियल टोटल बेस है, माइनस Yes. बी ई जी साथ में आ रहा है, बाकियों का हमें कोई लेना देना नहीं, तो उसको एक बैग में डाल देंगे हम। 5 फैक्टर, तो बी ई जी 5 सेग में बैग में आ Five. गया 4 और 1 5, तो 5 फैक्टोरियल। वैसे ही कैड भी 5 फैक्टोरियल। अब हमने क्या बोला है, बैग एक बॉक्स में आ जाए कैड एक बॉक्स में आ जाए और दोनों साइमल्टेनियसली ही प्रेजेंट हो वर्ड के अंदर में, समझ रहे हो, फेलिंग हाँ ट्वाइस। सर, तो बैग आ जाए और कैड एक बार आ जाए, तो 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, बस खत्म। फिर उसको हाँ घुमा सर, तो अब दिया ही ना समझ हमने गया। बैग और कैड को साथ में। हाँ सर, मतलब मैं बस वो 3 उसमें कंफ्यूज हो रहा था, बैक कैड को अंदर में नहीं घुमा सकते ना। ठीक है ना, यस। पैटर्न बैग की और कैड की नहीं आनी चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है। तो हमने क्या बोला, टोटल माइनस आ रही है एक बार अलग अलग, प्लस दोनों साथ में एक बार आ रही है। क्यों, क्योंकि देखो बैग के अंदर भी कभी ना कभी तो कैड आया होगा, कैड के अंदर भी बैग कभी ना कभी आया होगा, तो ऐसा 2 बार माइनस हो गया, होना एक ही बार माइनस चाहिए था मोहम्मद, ठीक है, इसलिए प्लस किया हमने। ओके बस चलिए लेट्स मूव ऑन। सर इसी तरीके से अगर 3 लेटर का पैटर्न दिया होता, मान लो ABC PQR XYZ, सर अब तो कर लेंगे। 3 सबट्रैक्ट करते आप, फिर कोई भी 2 को साथ में लेते, वो ऐड करते, फिर तीनों 3 एक साथ आते, उसको सबट्रैक्ट करते। हाँ ठीक है,
ऑल्टरनेट चलता हुआ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस Find the number of n digit numbers which contain 2 and 7 but not 0, 1, 8, 9। n डिजिट का नंबर है जो कि 2 और 7 कंटेन कर रहा है लेकिन 0, 1, 8, 9 कंटेन नहीं कर रहा है। तो 6 की पावर n, बिल्कुल टोटल आ जाएगा। अच्छा 2 and 7 भी होने चाहिए। हेत को सब समझ आ रहा है? हेत काव्य को समझ आ रहा है? काव्य? हाँ सर। हुसैन? हाँ सर आ रहा है। ये एचपी कौन है? एचपी नाम चेंज करना है, 2 मिनट सर, चेंज कर। कोई बात नहीं। अध्यांशु नेट इज नॉट वर्किंग। आदम का नेट नहीं काम कर रहा है। आदम लेकिन आवाज आ रही है? मोहम्मद नल्ला वाला को समझ आ रहा है सब? मोहम्मद अब्दे मनाफ? यस सर। आदम का तो ठीक है। इमानुअल? यस सर। सब समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। आयुष को सब समझ आ रहा है? आयुष? यस सर। मुस्तफा? यस सर। मोहम्मद चल्ला वाला? यस सर। मोहम्मद कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? अर्श? यस सर। सब समझ आ रहा है? अर्श? हाँ सर यस। फातिमा? यस सर। फातिमा लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? सेवन फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस। फाइंड द मेरी नंबर। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्या सी उसने बोला है कि हमारे को 2 और 7 नहीं होना चाहिए। नंबर्स विच कंटेन 2 and 7 बट नॉट 0, 1, 8, 9। 2, 7 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल निकाल लेता हूँ। 0, 1, 8, 9 नहीं होने चाहिए, तो मेरे पास 6 डिजिट्स बच जाते हैं। तो 6 की पावर n अलग अलग नंबर्स बन सकते हैं। माइनस उसने क्या बोला, 2 और 7 होना ही चाहिए। ठीक है ना? इसमें रिपीटेशन अलाउड है? बेटा अभी 10 डिजिट का नंबर है और 6 डिजिट्स है आपके पास, तो ऑब्वियसली रिपीटेशन हो जाएगा ना जाके। सर मतलब कितने डिजिट सर एन मतलब N कुछ भी हो सकता है कुछ ना? भी हो सकता है। एन मतलब मेरे को लगा कि ये 6 डिजिट नहीं आने चाहिए, तो मतलब 4 नहीं आने तो 6 डिजिट का नंबर होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, n डिजिट नंबर बोला है। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी ऐसे आपको बोला नहीं जाएगा, क्लियरली लिख के नहीं देंगे कि यार ये 4 डिजिट का नंबर है या रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप ही को इन्फर करना पड़ेगा क्वेश्चन में से। ठीक है कि सर n डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नहीं होने चाहिए, बाकी 6 डिजिट में से तो कितनी भी बार कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि बताया नहीं है कितने डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अगर n डिजिटेड नंबर बोला गया तो 6 की पावर n इज द टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस फेलिंग वंस। फेलिंग वंस का मतलब क्या है, मान लो 2 नहीं आता है उसमें, 6 की पावर n मान लो 2 नहीं आता है या 7 नहीं आता, तो 2c1 से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। अच्छा कौन नहीं आएगा, इधर 2 और 7। अब ये 2 या 7 नहीं आया, तो बाकी कितने बच गए अब आपके पास? यस बेटा 5 बच गए ना? 5 5 की पावर। यस बेटा टेल मी। सर मतलब इसका अल्टीमेट टोटल 9 into 10 raised to n-1 है, तो उसमें से अगर 2 और 7 को निकाल दे और वो माइनस कर दे तो भी आ जाएगा ना? नहीं, इसने क्या बोला है, 0, 1, 8, 9 नहीं होना चाहिए। आपने तो सारे ले लिए, 0, 1, 8, 9 भी आ गए आपके। हाँ सर, फिर उसमें से माइनस कर दिया ना, क्या माइनस जिसमें किया? 0, 1, 8, 9 आ रहा है और 2, 7 नहीं आ रहा है। 0 भी अकेला आ सकता है, 1, 8, 9 ना आए, 0, 1 आ जाए, 8, 9 ना आए,
08 आ जाए 19 ना आए, तो ऐसे तो बहुत केसेस होंगे, कैसे निकालोगे आप? पागल हो जाएंगे माइनस करते करते तो। हाँ 4C1 में से एक सिलेक्ट होगा, 4C2 से 2 होंगे, 4C3 से 3, 4C4 से 4 और 4। सर सबके तो अंदर हम फिर उनको 3 ले ही 7 क्यों? केस भी आएंगे। अरे ले ही क्यों, जब उसने बोल दिया 01889 नहीं होना चाहिए तो उसको हटा दिया। जो होना चाहिए वो सारे नंबर्स ले लिए, माइनस वो केस कर दिया जिसमें 2 नहीं आ रहा है। सर ये एक बार वापस बताओ। देखो हमने क्या कर दिया, 4 नहीं चाहिए तो चारों को हटा दिया, बचे कितने, 6 नंबर्स बच गए। तो 6 में से कितने अलग अलग नंबर्स बन सकते हैं, 6 की पावर एन डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म। माइनस वो नंबर्स करने हैं जिसमें देखो बोल रहे 2 7 आना चाहिए, तो टोटल माइनस 2 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, प्लस 2 और 7 दोनों नहीं आ रहा है। तो 2C1 से हमने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मान लो 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2 नहीं आ रहा है तो बाकी कितने नंबर्स बच गए, 5 बचे ना। 0189 तो आ ही नहीं रहे थे, अब 2 भी नहीं आ रहा है, तो बाकी 5 से कितने नंबर्स बन सकते हैं, 5 की पावर n अलग अलग बन सकते हैं। अब प्लस वो करना पड़ेगा जिसमें 2 and 7 बोथ आर नॉट कमिंग, तो 4 की पावर n हो जाएगा। इजी। चलिए चले आगे। क्या सर 2 and 7 बोथ 3 की पावर होगा ना? क्यों, 4 और 2 6 निकल गए, बाकी 4 बच गए ना। या 6 गए, हाँ ओके सर। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। इंक्लूजन एक्सक्लूजन में a digit number is to be formed such that it does not contain the digit 0 1 and 2 but must contain 4 5 6 and 7। 0 1 2 नहीं होना चाहिए, 4 5 6 7 होना चाहिए। सर ये मतलब ये बहुत लंबा होगा। डज नॉट कंटेन 0 1 2, तो उसको भूल जाओ आप। बचे कितने, 7। 7 की पावर 8 टोटल नंबर्स बनेंगे, माइनस 4 5 6 7 में से कोई एक ना आए, 4C1 इंटू 6 की पावर 8। हाँ 4 5 6 7 में से कोई 2 ना आए तो प्लस 4C2 5 की पावर 8 माइनस 4C3 अच्छा 4 का पावर 8 प्लस 4C4 3 का पावर 8। खत्म। यस मास्टर बन गए आप लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। देखो तो 4C4 वाला कैसे आएगा? बेटा 4C4 मतलब चारों ही नहीं आ रहे हैं, 4 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा। टोटल माइनस फेलिंग वंस फेलिंग ट्वाइस, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो अब आपको एक जबरदस्त और एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है ना। मतलब मजा आ रहा है ना, देखो अब ये कॉन्सेप्ट अपन चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर। हाँ हाँ बताओ बेटा, बताओ बताओ मोहम्मद, क्या बोल रहे हो? मोहम्मद नल्ला वाला, नहीं सर हो गया। ठीक है ना। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। टेक द नेक्स्ट फॉर्मूला, डी अरेंजमेंट्स। अब डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे यूज करते हैं। मान लो मेरे पास 7 लेटर्स है और 7 लेटर कवर्स है जिसमें ना यहाँ पे एड्रेस लिखी हुई है। कितने तरीके होंगे कि एक भी लेटर अपनी एड्रेस पे ना जाए, टोटल माइनस एड्रेस पे जाए। एक भी लेटर अपनी एड्रेस पे ना जाए। मतलब मैंने या आप ऐसे सोच लो 20 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 20 मार्कशीट्स आर देयर, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो हर मार्कशीट गलत बच्चे के पास ही जानी चाहिए, डी अरेंज हो जाए। अच्छा, अरेंज नहीं, डी हाँ। अरेंज हो जाए। इसके कितने तरीके होंगे? सर वो माइनस दो उसके बाद सेट्स वाला था टोटल ऐसा। -2 टू सर n into n plus 1 by 2। थ्री सही करेगा। लॉजिक लगाओ, n into n plus 1 2 क्यों, कैसे होगा? व्हाई इट इज सर सर मतलब सर ऐसा सोच सकते कि अगर 10 है तो सर मतलब 9 को गलत जा सकती है, फिर दूसरी है कि वो 8 को गलत जा सकती है, फिर 7 को, 6 को, 4 को, 5 तो 4 फिर ऐसे। ये 4 को गलत जाने के तरीके निकालने पड़ेंगे ना। 5 तो को गलत 4 जाने के तरीके निकालने पड़ेंगे। we'll have to find out the ways in which wrong will go। 4 को गलत जाने के लिए 4 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको गलत जाए। अच्छा हाँ, लोग तो रैंडम हो सकते हैं। आप समझ रहे हो? हाँ तो सर। अब अंडरस्टैंड करते हैं कैसे करेंगे। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला मतलब समझ गए ना आप। यू हैव टू फाइंड आउट द वेज इन विच थिंग गोज टू द रॉन्ग पर्सन।
गलत इंसान के पास चीज चली तो गई। वो 7 लेटर्स लिखा था, वो लेटर्स वो ABC वाले थे कि वो मतलब भाई लेटर? लेटर, असली वाले लेटर एग्जांपल दिया था मैंने कि भाई लेटर है और उसके ऊपर एड्रेस है कवर पे, तो अगर हम सही लेटर सही एड्रेस पे भेजना चाहते हैं तो सही एनवेलप में डालना पड़ेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि गलत एनवेलप में लेटर चला जाए, सारे लेटर्स सारे गलत एनवेलप्स में जाए। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज ऑफ डी अरेंजमेंट आर देयर। तो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको। तो मान लेते हैं मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है, मान लेते हैं कलर्ड ऑब्जेक्ट्स है कोई, ठीक है ना, n डिफरेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, अच्छे से लिख लेते हैं इसको। लेट्स से देयर आर n डिफरेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स and there are n different colored boxes having the same color as objects. बॉक्सेस है और ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज, डी अरेंजमेंट मतलब क्या है, फाइंड नंबर ऑफ वेज सच दैट no two colored boxes matches, no two such that no two color matches, ऐसा लिख दो, no two color matches, कलर मैचेस। दो दो नो टू कलर मैचेस का मतलब क्या है, बॉक्स और ऑब्जेक्ट का कलर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सेम कलर के बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ही निकलेगा इसका फॉर्मूला। मान लेते हैं n फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस एक गलत चला जाए, एक गलत जाने के लिए वो बॉल सिलेक्ट करना पड़ेगा NC1 से। अच्छा क्या नहीं चाहते हम, सेम नहीं चाहते, सेम नहीं चाहते हैं तो एक सेम चला जाए, 1 सेम टोटल माइनस 1 सेम प्लस 2 सेम माइनस 3 सेम। भाई फेल होना है ना सिस्टम को, मान लेते एक सेम चला जाए, मतलब एक कलर अपने बक्से में घुस गया, 2 सेम मतलब 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो अपने कलर में चले गए, 3 ऐसे थे जो अपने में चले गए, तो माइनस 3 सेम प्लस 4 सेम माइनस एंड इट गोज ऑन, चलता हो जाएगा। तो पहले n फैक्टोरियल माइनस NC1 से मैंने क्या कर दिया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया जो कि अपने बॉक्स में ही जाएगा। क्यों, उसके लिए तो मुझे भाई ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज में ही डालना है, तो NC1 से पहले एक ऐसा सिलेक्ट किया जिसके कलर को जिस ऑब्जेक्ट को उसके कलर में ही डाला हमने गलती की, टोटल माइनस गलती एक बार की, गलती 2 बार की, गलती 3 बार की, गलती 4 बार की, ये होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन। टोटल माइनस मैंने एक बार गलती करी, बाकियों को क्या बोल सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, प्लस 2 बार गलती करी NC2 n-2 फैक्टोरियल। भाई रेड और ऑरेंज सिलेक्ट हुए, तो रेड और ऑरेंज सिलेक्ट हुए तो वो तो रेड और ऑरेंज बक्से में ही जाएंगे ना, तभी तो गलती होगी, प्लस NC3 into n-3 फैक्टोरियल goes on till the end, ठीक है। तो माइनस NC3 होगा, हाँ ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा बेटा, बिल्कुल, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ NC3, सर वहाँ प्लस ही होगा ना, यहाँ पे होगा NC2 n-2 फैक्टोरियल प्लस के साथ माइनस NC3 n-3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीराइट करता हूँ एक बार, देखो NC1 को क्या लिखा जा सकता है, NP(n-1) NC1 को क्या लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, सही है। अब n-1 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये तो n-1 कट गया। सिमिलरली NC2 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सही है। n-2 भी कट गया, ऐसे n-3 कटेगा, नीचे 3 बचेगा, इस सारे लिखे हुए n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, goes on, ठीक है, एंड इट गोज ऑन।
इन फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया, बचा क्या 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड इट गोस। सर ये तो ई लिखा है ना, ई ई लिखा है हाँ। ई की पावर 1। अच्छा 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 अच्छा, तो इनफाइनाइट सीरीज होती है। अच्छा हाँ, ठीक है, हम्म, सब प्लस होता है इसमें। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 प्लस 1/4 एंड इट गोज ऑन। ये डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये लिख लिया आपने सबने फॉर्मूला? यस तो बस इतना ही है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। कुछ भी नहीं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। There are n addressed envelopes and n letters corresponding to it. Find the number of ways of placing the letters into the envelope such that no letter goes into the intended envelope. This is the same सर dearrangement का अभी फॉर्मूला। करके आया है। Yes, इसके नीचे सीधा फॉर्मूला लिख दो आप, ठीक है। No letter goes into the intended envelope. तो n factorial 1 minus 1/1 factorial plus 1/2 factorial 1/3 factorial and goes on till लास्ट टर्म हो जाएगी 1/n फैक्टोरियल। इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, वरना फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर तो वो तरीकों में प्लस फ्रैक्शन कैसे होगा चलेगा? कि माइनस, वो कैसे पता चले? -1 की पावर n लिख दो आप, इधर ऐसा कर दो टू बी मोर एक्यूरेट, ठीक है ना। एक्चुअली -1 की पावर n प्लस 1 लिख दो आप, क्योंकि है ना, क्योंकि अगर हम देखें हाँ, स्टार्टिंग में 1 भी है इसलिए। तो -1 की पावर n प्लस 1 ही लग दो, ठीक है, कोई बात हाँ, ठीक है। इवन नंबर अगर होगा n की जगह पे, नहीं तो n ही रखो, n पे ही आ रहा है, क्योंकि इवन के साथ प्लस है ना। देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल के हाँ साथ भी सर। प्लस है, 4 फैक्टोरियल के साथ भी प्लस है। -1 की पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल, ठीक है ना। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट। एग्जैक्टली एक 2 मिनट। लेटर्स आर प्लेस्ड करेक्टली। दो लेटर्स करेक्ट, दो जो लेटर है वो करेक्टली प्लेस किए गए हैं, दो लेटर्स। टू लेटर्स आर प्लेस्ड करेक्टली। तो आप क्या कर लोगे, दो लेटर को करेक्टली अगर प्लेस करना है एग्जैक्टली, तो दो लेटर सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको करेक्टली प्लेस करना है। तो NC2 से पहले तो दो लेटर सिलेक्ट कर लिए विच आर टू बी प्लेस्ड करेक्टली। समझ आ गया आपको? बचे कितने n-2। अब n-2 को तो सही नहीं जाने देना है, तो अगर n-2 को सही नहीं जाने देना है तो क्या आ जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल इन ब्रैकेट डी अरेंजमेंट 1 minus 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड इट गोस n-2 तक। तो ये क्यों किया? बेटा ये कितने लेटर्स, n-2 को डी अरेंज करना है ना अभी। एन डी अरेंज करना है। भाई दो अरेंज होके जाए अच्छे से, बाकी तो डी अरेंज हो जाए ना, सिर्फ दो ही करेक्टली जाने चाहिए। ओनली 2 ऑफ द लेटर्स आर टू बी प्लेस्ड करेक्टली। सही है। Yeah. नेक्स्ट, एग्जैक्टली 5 लेटर्स आर रॉन्गली प्लेस्ड। 5 लेटर्स को गलत तरीके से प्लेस करा गया है। सर वही वन लास्ट वाला है। नहीं, 5 आर रॉन्गली प्लेस्ड। 5 को सही नहीं डालना है, 5 को गलत डालना है सिर्फ। अच्छा हाँ, उधर डी अरेंजमेंट खाली 5 का करेंगे। बिल्कुल। NC n-5। पर NC5 से कोई 5 चुनेगी भी ना फिर। सर वो रिमेनिंग वालों को चूज करके 5 वालों को डी अरेंजमेंट कर देंगे। बिल्कुल वही होगा ना। सर NC5 1 minus 5 NC5 और 5 फैक्टोरियल पे डी अरेंजमेंट लगा दोगे ना। हाँ हाँ सर n-5 फैक्टोरियल भी होगा ना? बिल्कुल। n-5 क्यों होगा? तो वो दूसरे तो उत्ते से घूम सकते हैं सर। ना? अरे हमको घुमाना थोड़ी है, उनको घुमा के क्या मतलब है। अब वो n-5 तो बच गए, तो वो बचे हुए भी तो घूम ही सकते हैं ना आपस में। आपको क्या बोला, एग्जैक्टली 5 आर रॉन्गली प्लेस्ड। तो ये क्या हो जाएगा, NC5 से पहले तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा जिनको गलत प्लेस करना है,
ठीक है, अब इनको अगर गलत प्लेस करना है, इनको गलत प्लेस करने के कितने तरीके आ जाएंगे? 5 factorial into 1 by 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial। बाकी तो बेटा सही वाले गए तो सही में ना, तो उनको घुमाओगे कैसे तुम? सही को तो सही अच्छा में ही डालना है, हाँ अच्छा सही ठीक वाले है में वो सर। चले गए। तभी तो हाँ 5 गलत गए गए ही ना, है नहीं ना, तो अगर तभी वो तो नहीं गए 5 तो। गलत। समझ गए सर। यस सर। चले आगे क्या? सर ये कैसे आया? सर बेटा मैंने NC जैसे 5 किया से कि n, सर n में से n-5 चूज कर लिया है और वो 5 को सेम मतलब है, रीअरेंजमेंट फॉर्मूला में बिल्कुल डाला। सेम। अरे NC n-5 NC5 ही तो होता है बेटा। अरे हाँ चलेगा आगे? डी में एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू रॉन्ग एनवेलप। सर हाँ ये पॉसिबल कैसे है? एक रॉन्ग को जगह बाकी सबको अपनी जगह पे जाना पड़ेगा, तो एक रॉन्ग को जाएगा ही नहीं। समझ गया ना? तो आंसर क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है 0। ना? 0। हाँ लिख लो, हाँ चलो फटाफट लिख लो। हाँ एग्जैक्टली मतलब 1 इसमें क्या लेटर, था? एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू रॉन्ग एनवेलप। तो एक लेटर गलत कैसे जाएगा? किसी में गलत जाएगा तो उसका भी तो दूसरा भी तो गलत हो गया ना। एक खाली गलत मैच कैसे हो द जाएगा? फॉलोइंग जैसा है, मैच द फॉलोइंग में इवन मार्क्स ही मिलते हैं। हाँ, ठीक है। एक सही नहीं हो सकता है, एक गलत नहीं हो सकता है ना, एक सही हो सकता है, हाँ एक गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन ले ले क्या? Let's go for this. An owner distributes appraisal amount into an envelope to 5 employees. All the employees are misplaced. All the envelopes are misplaced. सारे एनवलप मिसप्लेस कर देते हैं लोग, गड़बड़ी की दुकान। An owner distributes appraisal amount in an envelope to 5 employees. All the envelopes are misplaced. Simple rearrangement: 5 factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 plus 1 by 4 सर minus 1 by अप्रेजल अमाउंट मतलब सैलरी नहीं होता है ना, मतलब उसकी अच्छा काम किया इसीलिए एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट। पैसा। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, हाँ बिल्कुल। इसकी वैल्यू अच्छा निकालो, याद रखना। इसकी वैल्यू निकाल के याद 44 रखना। 44 सही है ना? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट में चले क्या? एम्प्लॉयर की एटलीस्ट, चार्जेस लग रही है। एटलीस्ट हाँ हाँ। और कुछ तुम बोलना चाहोगे? विशेष टिप्पणी बॉस के बारे में कुछ? एटलीस्ट 3 ऑफ द एनवेलप गेट मिसप्लेस्ड। एक मिनट एटलीस्ट सर, 3 एक मिनट एनवेलप। पीछे वाला स्लाइड करो। यस। यस सर। At least 3 of the envelopes get misplaced. यस बच्चों के आंसर आ गए मेरे पास। देखो एटलीस्ट 3 गेट्स मिसप्लेस्ड, तो हो क्या सकता है? एग्जैक्टली 3 मिसप्लेस हो जाए, एग्जैक्टली 4 मिसप्लेस हो जाए, एग्जैक्टली 5 मिसप्लेस हो जाए। सही है? टोटल माइनस या करके कर सकते हैं। या क्या? टोटल टोटल माइनस। एक तो मिसप्लेस हो नहीं सकता, अभी देखा हाँ हमने। तो और एटलीस्ट है ना। एग्जैक्टली 1 मिसप्लेस हो जाए, एग्जैक्टली 2 मिसप्लेस हो जाए। मतलब इससे भी आ जाएगा आंसर। हाँ बिल्कुल। अब एग्जैक्टली एक तो मिसप्लेस हो नहीं सकता, यही हमने बताया ना अभी। 0। एग्जैक्टली 2 मिसप्लेस हो जाए, टोटल माइनस 1 मिस हो जाए, 2 मिस हो जाए,
अब एक मिस नहीं हुआ तो 0 आ जाएगा, 2 मिस हो जाए, एग्जैक्टली 2 गलत जगह चले जाए 1 तो पहले तो 5C2 से निकालना पड़ेगा उन 2 को। टोटल कितने एनवेलप है? 5 है, तो 120 माइनस 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 1 minus 1 plus 1/2 1 माइनस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये तो 1 ही आ जाएगा इधर से, हाँ 0 ठीक है हाँ, तो 110 ठीक है ना। अच्छा एग्जैक्टली एक वाला भी तो केस होगा ना, रुको रुको रुको, यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये तो 10 तो ठीक है, एग्जैक्टली एक नहीं, एग्जैक्टली एक तो मिसप्लेस नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो टोटल आ गया 120 -10 सर एक बार वो इसका भी निकाल के देख लो सर, 3 4 5 तो वेरीफाई हो जाए। 3 4 5 का निकालो कितना आ रहा है? सर उसका 5C3 मतलब 10 into 6 फिर 1 minus 1 प्लस हाफ माइनस 1/3 तो 1/6 तो इसका 10 प्लस एग्जैक्टली 4 का 5C4 मतलब 5 into 4 तो 5 to 24। देखो एटलीस्ट 3 ऑफ द एनवेलप गेट मिसप्लेस्ड, तो 1 गेट्स मिसप्लेस्ड, 2 गेट्स मिसप्लेस्ड, टोटल में से माइनस कर दिया। अब एक तो मिसप्लेस हो नहीं सकता, तो एग्जैक्टली 2 मिसप्लेस हो जाए वो हमने निकाल लिया ना इधर। एग्जैक्टली 3 और 5 4 और 5 निकाल लो कितना आ रहा है। एग्जैक्टली 3 4 5 कितना आ रहा है? सर एग्जैक्टली 3 10 10 आ रहा है। एग्जैक्टली 3 मिसप्लेस हो जाए ऐसे 10 आ रहे हैं। तो मेरा 34 आया। 34 है नहीं, ज़्यादा ना चिंता। 5C3 से तो पहले ये निकलेगा, फिर 3 मतलब 10 फैक्टोरियल, फिर 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 है ना, तो 3 माइनस 2 तो ये तो 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल और इधर ब्रैकेट वाली स्टोरी, तो एग्जैक्टली 3 निकालो, तो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3, ये तो कट गया आपस में, ये तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 हो गया, सर हाफ 20 आएगा। आ गया ना, 20 मेरा डोनेशन 20 आ जाएगा, एग्जैक्टली 3 वाला बेटा 20 आ रहा है, फिर एग्जैक्टली 4 45 45 आ रहा है, और एग्जैक्टली 5 का कितना आ रहा है? 44 44 आ रहा है ना। कितना हो रहा है ये? 109 हो रहा है ना। 109 हो रहा है, हाँ 110 तो एक केस वो भी तो आएगा ना, नो देखो 0 वाला ऑल आर करेक्ट, एक केस वो भी तो आएगा। यहाँ पे हमको टोटल में से एक और माइनस भी करना पड़ेगा। कौन सा? अच्छा हाँ देखो एक भी मिसप्लेस नहीं हुआ, मतलब सारे के सारे सही चले गए ना, तो वो एक केस होगा ना, ऑल आर करेक्ट, एग्जैक्टली 0 वाला, ठीक है यहाँ ना। पे एग्जैक्टली 2 वाला प्लस करना होगा ना, टोटल Exactly माइनस। एग्जैक्टली नहीं बेटा, एग्जैक्टली वाला कभी भी माइनस प्लस ऑल्टरनेट नहीं होता, एटलीस्ट वाला होता है, क्योंकि उसमें पुराना वाला भी कवर होता है। 2 साथ में 3 साथ में भी आ जाता है। तो एग्जैक्टली 1 में भी तो कभी 2 साथ में आ गया होगा ना। एग्जैक्टली 1 में 2 फेल का तो केस ही नहीं है ना, एक ही फेल हो गया ना। ये मतलब पीछे वो नहीं करते थे माइनस प्लस माइनस, तो इसमें भी ऐसा। एटलीस्ट में और एग्जैक्टली में डिफरेंस है बेटा। इससे पहले हमने जितनी भी वीडियो देखना तुम किया है, हम एग्जैक्टली में माइनस ही करते रहते हैं, एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3। एटलीस्ट 2 अगर करोगे तो उसमें एटलीस्ट 3 माइनस और फिर प्लस करना पड़ेगा। एटलीस्ट में क्या होता है, 2 + 3 दोनों आ जाता है, तो 3 को हम फिर माइनस करते हैं। हाँ सर, एटलीस्ट वाले में प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता है, एग्जैक्टली में तो माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा इसके केसेस में आपके पास कितना आ जाएगा, 120 माइनस एक केस भी तो करना पड़ेगा 1 वाला और माइनस, तो टोटल 109 आपका आंसर है, ठीक है ना। इसमें हम ये केस लिखना भूल गए, द केस हैज टू बी एग्जैक्टली 0, मतलब सारे सही चले गए, उसका एक केस हो जाएगा। चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, फटाफट लिख लो इसको। मान लो एक सेट फंक्शन डिफाइन है ए से ए में, ठीक है ना, द नंबर ऑफ वन फंक्शन। सर वो एक केस जो था वो सारे को सब मिल जाए, वो वाला केस था ना,
सबको करेक्ट मिल जाए। बिल्कुल सबको करेक्ट मिल जाए। नो रॉन्ग, नो रॉन्ग इज वन केस, वन रॉन्ग इज जीरो केस, टू रॉन्ग और हमने माइनस कर दिया, हमें मिला क्या 3 4 5 रॉन्ग मिले। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अभी तो आंसर याद होगा आपको ओरली 44। सर ये मतलब वन वन फंक्शंस क्या होता है? सर ये क्वेश्चन समझाओ एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ठीक है ना, वेयर सेट ए इज गिवन टू यू, आपको सेट ए दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन सो दैट एफ ऑफ एक्स इधर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जो है, हाँ एफ ऑफ एक्स आई जो है वो एक्स आई के बराबर नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स आई अच्छा नॉट बी इक्वल टू एक्स आई। ए से ए में फंक्शन बन रहा है, तो जो कितने ऐसे बन सकते हैं फंक्शन जिसमें एफ ऑफ एक्स आई शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स आई, मतलब एक समझ की गया सर। जो प्री इमेज है और जो इमेज है वो सेम नहीं होनी चाहिए, हाँ ऐसे कितने बन सकते हैं? सर वन वन फंक्शंस मतलब हर एक का एक के साथ ही मैपिंग होगा। जैसे एक्स स्क्वायर है वो वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि माइनस वन पे भी उसका इमेज वन होता है, वन पे भी इमेज वन होता है, मतलब दो पे, हाँ ठीक। वन टू वन, ठीक है ना, वन वन का मतलब वन से वन का रिलेशन होना चाहिए, एक के साथ रिलेट हो। तो मतलब जो ग्राफ रिफ्लेक्शन होते हैं सर वो वन वन फंक्शंस नहीं होगा कभी भी। वाई एक्सिस के अबाउट जो ऐसा हम कंपल्सरीली नहीं बोल सकते ना, वो ग्राफ वन वन नहीं होते जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही ग्राफ को दो बार कट करे, मतलब कुछ ऐसी लाइन ऐसा ग्राफ होता है दो बार कट करेगी ना, तो ये वन वन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये x1 के बराबर और x2 के बराबर सेम y की वैल्यू देगा, ठीक है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो इसका 44 ही आएगा। बिल्कुल 44 आ जाएगा ना, ओके चले आगे। यस सर। नेक्स्ट एक्स आई के बराबर ना हो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ले लो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट ऑल द लेटर्स, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे, इसको करते हैं। चलो, a person writes letters to 6 friends and addresses corresponding envelopes, let x be the number of ways so that at least 2 of the letters are in the wrong envelopes, and y be the number of ways so that all the letters are in the wrong envelopes, then x minus y is। इसमें हम अगर वो टोटल माइनस करें एग्जैक्टली 1 तो इसमें सबको ही सबट्रैक्ट करना होगा ना। निकालो कितना आंसर आ रहा है, ये अभी आप करके क्वेश्चन, उसी के दो पार्ट है, स्पेशल केस बोल सकते हैं इसको। एक पर्सन है 6 लोगों को लेटर लिखता है एड्रेस के साथ, x is the number of ways so that at least 2 of the letters are in the wrong envelope, at least 2 wrong है, x क्या है, at least 2 wrong, at least 2 wrong के कितने तरीके हो सकते हैं, at least 2 wrong मतलब हो सकता है टोटल माइनस नो रॉन्ग माइनस 1 रॉन्ग, यही होगा ना, at least 2 रॉन्ग का मतलब 2 रॉन्ग 3 रॉन्ग 4 रॉन्ग 5 तो होगा ही नहीं ना, 1 रॉन्ग तो होगा ही नहीं, और नो रॉन्ग का एक ही तरीका है, टोटल 720 माइनस 1, तो x की वैल्यू 719 आ गई आपके पास। सबको समझ आ रही है, x की वैल्यू 719 कैसे आई, 7 फैक्टोरियल बट द टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस 1 वे इन व्हिच ऑल आर करेक्ट। सर 7 फैक्टोरियल 5040 होता है। 6 है ना, 6 फ्रेंड्स है, अच्छा 6 फ्रेंड्स है, 6 हाँ। फैक्टोरियल होगा ना 720। नेक्स्ट, अब उसने क्या बोला है, and y is the number of ways so that all the envelopes are in, all the letters are in the wrong envelopes, तो y निकाल लोगे आप 6 factorial into 1 minus 1 upon 1 plus 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 4 minus 1 by 5 plus 1 by 6, ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, 6 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल आपके पास 360 minus 120 265 आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है आपके पास, माइनस अगर 265 कर लेंगे तो कितना आ रहा है टोटल, 419 plus 34 454,
454 हाँ 454 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इजी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख सर लेते एक हैं। लिख लो इसको। चले, हाँ सर। चलो नेक्स्ट, लेट्स टेक दिस। सर्कुलर परम्यूटेशन से शुरू करते हैं। नाउ सर्कुलर परम्यूटेशन, और इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा बचेगा दैट विल बी मल्टीनोमियल थ्योरम। प्रोबब्ली 15 हाफ एन आवर लगेगा उसको कंप्लीट करने में, मल्टीनोमियल को, वो भी कंप्लीट कर लेंगे हम लास्ट में। तो इस तरीके से फिर आपका पूरा पीएनसी कंप्लीट हो जाएगा। देयर विल बी नथिंग व्हिच वी हैव लेफ्ट, जबकि दूसरी ब्रांचेस में हर जगह पे ये सब पार्ट छोड़ दिया गया मल्टीनोमियल का पार्ट, बट हमने सारा कवर कर लिया आपके लिए। ठीक है, टाइम लेके तो आप अच्छे से क्लास कल होगी बिल्कुल सर 5 to 6:30 लपक के 15 दिन क्लास होगी। अब तो बैक टू बैक तुम लोग। सर 5 to 6:30 रखना। चलो अब जल्दी आ जाओ इधर। कल क्यू है। ओके ओके, एक स्लॉट ही फ्री है। 5 to 6:30 ठीक है। चलो अभी इधर देखो। इफ n डिफरेंट नहीं ऑब्जेक्ट्स 5 to 6 5 to 6 ठीक है। चलो अभी इधर जाओ। इफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी परम्यूटेड इन अ सर्कल देन द नंबर ऑफ वेज इज। अब अगर सर्कल में परम्यूट करना है तो देखो कॉन्सेप्ट पहले हम समझेंगे सर्कल में और लाइन में डिफरेंस क्या होता है। मान लो ये सर्कल है आपके पास, अब ए बी सी बैठे, सी और डी, ए बी सी डी 4 लोग हैं। ठीक है, अब ए बी सी डी जो ये 4 लोग हैं इनको घुमाने के 4 फैक्टोरियल तरीके होते हैं अगर लाइन में होते। इफ इट वाज इन लाइन देन ए बी सी डी वुड हैव बीन चेंजिंग देयर पोजीशंस विद 4 फैक्टोरियल। लेकिन सर्कल में क्या होगा पता है, ए बी सी डी ऐसे लिखूं या फिर ए बी सी डी ऐसे लिखूं या फिर ए बी सी डी ऐसे लिखूं या फिर ए बी सी और डी ऐसे लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, एक ही जगह है। पोजीशन तो बदल जाएगी ना सबकी। कैसे पोजीशन बदलेगी? रिलेटिव पोजीशन सेम ही है। सर्कल तो सर्कल ही है ना, आप कहाँ से भी देखो ना। नहीं सर, वो एक पहले वो कॉर्नर पे बैठा था, फिर वो सामने वाला कॉर्नर पे आ गया। अरे ये एक सर्कल है, इस पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या बोलोगे इस पोजीशन को? भाई 4 होती तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बोल लेते, 15 है मान लो, क्या बोलोगे आप इसमें? पोजीशन किसी की भी डिफाइन होती है उसके अगल बगल से, तो बोल सकते हैं बी इज इन बिटवीन ए एंड सी, वो तो हमेशा ही है। समझ गया मेरी बात? तो अगर लीनियर परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल है तो हर 4 बार जो केस बनेंगे वो सेम बनेंगे, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आंसर इज 3 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? अच्छा, तो इन n ऑब्जेक्ट्स का जो घूमने का तरीका है n बार में तो सेम आ जाएगा, इसीलिए सर्कुलर परम्यूटेशन होता है n-1 फैक्टोरियल। लिख लो। वो डिवाइड बाय 4 क्यों किया था? बेटा दिखा दिया ना तुमको, 4 बार लिखा ना, एक व्हाइट बार लिखा, एक येलो बार लिखा, एक ब्लैक से लिखा, एक ग्रीन से लिखा, चारों सेम है। सही है ना? हाँ सर। ओके, नोट कर लो इसको। कर लिया आप लोगों ने? सर वो घुमाओ पेज। चलो तो इसको पहला फॉर्मूला आप लिखो, सारे फॉर्मूला मत लिखो, आप एक एक करके फॉर्मूला लिखो। रिकॉर्डिंग आप उसके डाल दो नीचे। सही है? नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये तो हो गया, चलो आपने कुर्सी पे बिठा दिया इनको। ठीक है, अब ये तो इंसान है, ये सब इंसान है, अलग अलग बैठेंगे तो आइडेंटिफाई हो सकते हैं,
मान लो हम 4 स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है ना, एक स्टूडेंट ए है, बी है, सी और डी स्टूडेंट है। हम बोल सकते हैं कि भाई ए और ए के राइट में, मान लो ए बैठा है इधर, इसका लेफ्ट हैंड है ये, मान लो लेफ्ट हैंड है, तो ए के लेफ्ट में बी बैठा है, ए के राइट में डी बैठा है, राइट में। अब एक जो अरेंजमेंट ऐसा कभी होता परम्यूटेशन में, ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, ये डी होता, ठीक है। अब ये तो अरेंजमेंट हो गया। मान लो इसकी जगह वैसा होता, ए इधर मैं डी रख देता हूँ, इधर मैं बी रख देता हूँ, तो इसमें चेंज हो गया ना केस। ए के लेफ्ट में अब डी है, ए के राइट में, तो अलग हो गया। अब ये तो सर्कल हो गया। अब अगर इसी की जगह मान लो नेकलेस है, नेकलेस में बीड्स हैं, समझ गए, ये नेकलेस है, नेकलेस में अलग अलग कलर की बीड्स हैं। अब ये मान लो ग्रीन कलर की बीड है, और ये मान लो वाइट कलर है, और मान लो ये रेड कलर है। तो अगर मैं एक और नेकलेस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एक और नेकलेस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। ये वाइट कलर इधर ड्रॉ कर दिया मैंने, फिर रेड कलर इधर ड्रॉ कर दिया, और ये ग्रीन कलर इधर ड्रॉ कर दिया। अगर इसको उल्टा कर दूंगा मैं, उल्टा मतलब फ्लिप करूंगा, तो ये तो सेम मिल जाएगा मेरे को। यस। तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इंसानों को तो कैसे आप उल्टा फ्लैप करवाओगे, इंसानों को बिठाया उनको तो फ्लैप नहीं करा सकते, लेकिन बीड को तो भाई कभी भी जो आपके पास नेकलेस है वो आप कभी ऐसे रखो या कभी नेकलेस ऐसे रखो, वो तो बीड्स से बना है, तो पता नहीं चलेगा ना किस ऑर्डर में। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी पता नहीं चल रहा है। तो इस केसेस में जो परम्यूटेशन होंगे एन बीड्स के, एन डिफरेंट कलर्ड बीड्स इन अ सर्कल वुड बी n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। बाई 2 करना पड़ेगा ना, जितने क्लॉकवाइज वाले आएंगे वही सेम टू सेम रिपीटेड एंटी क्लॉक में भी आएंगे। पर वो केस तो गिनाएंगे ना। क्यों गिनाएंगे यार, मैं तुमको वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर पर वो उल्टा करेंगे तब ऐसा होगा ना। तो मैंने क्या बोला, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ बेटा। उल्टा करना पता ही नहीं चलेगा ना, सीधा है या उल्टा है, हार तो हार होता है। अगर बीड्स से जो बना हुआ है, आपको कैसे पता कि सीधा रखा हुआ है कि उल्टा रखा हुआ है। तो परम्यूटेशन अलग अलग नहीं हुआ ना, कितने अलग अलग तरीके के परम्यूटेशन है। गॉट माय पॉइंट? यस, आई थिंक इट्स वेरी मच अंडरस्टूड। नेक्स्ट, तो अब फॉर्मूला लिखते चलो। ये दो फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज n-1 फैक्टोरियल व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। It is n-1 factorial by 2 if clockwise and anti-clockwise cannot be distinguished. Now if sets are numbered, अब ध्यान से समझना, if seats are numbered मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुर्सी है आपके पास, कुर्सियों पे आपने क्या कर दिया, सब पे नंबरिंग कर दिया। 1 नंबर की कुर्सी, 2 नंबर की कुर्सी, 3 नंबर की कुर्सी, 4 नंबर की कुर्सी है, ये 5 नंबर की कुर्सी है ना। हर चेयर के ऊपर नंबरिंग करी हुई है। तो नंबरिंग करने से क्या हुआ बेटा, अगर यहाँ पे ए बैठा है और यहाँ पे बी बैठा है और यहाँ पे सी बैठा है, फिर कभी यहाँ पे मान लो ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, तो वैसे तो ये वाला ऑर्डर सेम कंसीडर कर रहे थे हम लोग सर्कुलर में, लेकिन अब कुर्सी पे नंबर बदल गया ना, तो परम्यूटेशन बदल जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जब कुर्सियों पे नंबरिंग हम कर देते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज लीनियर परम्यूटेशन। क्या कंसिडर होता है? अब जो क्वेश्चन है वो सर्कल का नहीं रह जाता। अगर कुर्सियों पे आपने नंबरिंग कर दी तो हर पोजीशन का परम्यूटेशन होता है। हर पोजीशन की खुद में अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। उस केसेस में द परम्यूटेशन विल बी सेम एज द लीनियर परम्यूटेशन। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स को इधर घुमाना है तो n फैक्टोरियल से घूमेगा। इज इट क्लियर? कुर्सियों पे अगर आपने नंबरिंग कर दी तो, मैं वही बता रहा था मोहम्मद तुमको कि तुम कुर्सी कौन सी है कैसे पहचानोगे। इज इट क्लियर? यस। अब हम पहचान सकते हैं, हमने नंबर दे दिया कुर्सी के ऊपर, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग केसेस आप लिख लो। इफ द सीट्स आर नंबर्ड देन द सर्कुलर परम्यूटेशन इज सिंपली लीनियर परम्यूटेशन। इफ इट्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, इट्स n-1 फैक्टोरियल, and if anti clockwise and clockwise cannot be distinguished, so it is n-1 factorial by 2. अरे तो n फैक्टोरियल आया वो दोनों को मिला के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? n-1 फैक्टोरियल आया अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग डायरेक्शंस हैं,
अलग अलग परम्यूटेशंस हैं, तब वो दोनों का मतलब एडिशन ही है ना, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज। बोल सकते हो। ठीक है, चलें आगे। यस लेट्स टेक डाउन सम क्वेश्चंस नाउ। 3 फॉर्मूले थे, तीनों लिख लिए आपने। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट 10 पर्सन्स, एक सेकेंड let's start from here. Let 10 persons are to be seated around a circle. Find the number of permutations if no restriction. दस लोगों को सर्कल में बिठाना है, क्या जाएगा? 9 फैक्टोरियल। वेरी गुड, नेक्स्ट। सर 2 मिनट क्वेश्चन के लिए बैक करो ना। लिखो लिखो। नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर सीटेड टुगेदर, ए बी को साथ में बिठाना है। into 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल into 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ए बी को साथ में बिठा दिया तो 9 लोग हो गए। अब 9 लोगों को 8 फैक्टोरियल से बिठा सकते हो और ए बी को आपस में 2 फैक्टोरियल से इंटरचेंज कर सकते हो पोजीशंस। सी में आ जाओ, चलो फटाफट। सर टोटल माइनस का नो 2, कोई 2 भी नहीं होने चाहिए साथ में। 10 पर्सन में से एबीसी साथ में नहीं होने चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे करते थे पता है, गैप मेथड। 7 लोगों को बिठाना है। अच्छा तो 7 लोगों को आप कितने तरीके से बिठाओगे? 6 फैक्टोरियल से बिठाओगे। 7 पीपल। 6 फैक्टोरियल। बाकी गैप 1, गैप 2, गैप 3, साथ ही होगी गैप 4, गैप 5, गैप 6 और गैप 7। तो 7 लोगों को किस तरीके से बिठाओगे? 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। इजी। सर अब इसमें into 2 फैक्टोरियल नहीं होगा? इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों? एक कम का होता है ना फैक्टोरियल तो। अरे गैप में तो 3 लोगों को बिठाना है ना। सर ये वैसे कर देंगे सर, टोटल माइनस ए बी सिटिंग टुगेदर माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी टुगेदर। हाँ बिल्कुल। अब पर यहाँ पे into 2 फैक्टोरियल भी होगा ना, अगर वो 3 एक लाइन में आ गए तो। तीनों एक लाइन में आ गए, कैसे आएंगे ही नहीं ना बेटा, हम गैप में बिठा रहे हैं, चांसेस ही नहीं है लाइन में आने गैप के। में बिछा गैप मेथड चल रहा है 7C3 क्यों? बेटा। 7 गैप में से कोई 3 गैप सिलेक्ट करनी है ना। 7 में से कोई 3 गैप में बिठाना है ना एबीसी को, सही है ना। और 3 फैक्टोरियल इसलिए किया क्योंकि हर केसेस में जो बैठेंगे बीच में वो अलग अलग ही काउंट होगा। जैसे मान लो ये A1 A2 के बीच में बैठा, A3 A4 के बीच में बैठा, A5 A6 के बीच में बैठा। अब A5 A6 के बीच में बैठा, G1 कभी आके बैठेगा, फिर कभी G3 आके बैठेगा, तो अलग अलग केसेस है ना ये। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को उठाओ फटाफट। 20 delegates, 20 countries, the number of ways they can be seated on a round table if two particular always sit together. 20 लोग हैं 20 कंट्री से, 2 पर्टिकुलर हमेशा साथ में बैठते हैं, तो क्या जाएगा? 18 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी ताज़ा ताज़ा किया आपने। नेक्स्ट। सर ये क्वेश्चन कब चेंज हुआ? हेलो, नेट इश्यूज। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। The number of ways in which 5 men, 5 women and 12 children can sit around a circular table so that the children are always together. 6 फैक्टोरियल into 12 फैक्टोरियल। देखो 5 मैन 5 वुमेन और सारे चिल्ड्रन एक साथ होंगे तो टोटल 11 लोग हैं। सर्कल में 10 फैक्टोरियल से बैठेंगे 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। यस सर। नेक्स्ट,
सर सर एक मिनट, सर क्वेश्चन ही कॉपी नहीं किया। सर तो ये चिल्ड्रन वाले में सर्कुलर वाला परम्यूटेशन नहीं लगेगा? चिल्ड्रन वालों में सर्कुलर वाला परम्यूटेशन नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम चिल्ड्रन की पोजीशन फिक्स कर चुके हैं कि भाई ये सारे साथ एक साथ ही बैठेंगे। अब जब ये सारे एक साथ बैठेंगे, ठीक है ना, तो इनमें मान लो A1 A2 A3 से लेके मान लो A12 तक है, तो ये सर्कल थोड़ी ना कंप्लीट होने देंगे कभी अपन। आर की बनाएंगे। सर्कल कंप्लीट होगा तो अपन उसमें सर्कुलर परम्यूटेशन लगा सकते हैं कि भाई तुम्हारा ऑर्डर कोई मैटर नहीं करेगा, हम तुमको क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं। बट अगर कभी ऐसा होगा A2 बैठेगा, फिर लास्ट में A1 बैठेगा, फिर A3 A4, तो ये तो एक अलग ही परम्यूटेशन है ना पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफाइन होगा कोई इंसान, यहाँ पे डिफाइन होगा कोई इंसान, मैन और वुमेन, ठीक है ना। चलिए चलें आगे। क्या नेक्स्ट? 20 persons are invited for a party. The number of ways in which they can be seated at a circular table with 2 persons seated on either side of the host is. तो मतलब होस्ट फिक्स है सर्कल में बेटा कि हम होस्ट भी किसी घूम को भी सकते हैं? फिक्स अगर कर देते हैं, देखो आप सर्कुलर परम्यूटेशन ऐसे भी समझते हो, पता है, मैं देखो आपको समझाऊं। सर्कुलर परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऐसे भी समझते हैं। मान लो n लोग हैं, एक जगह पे फिक्स कर दिया इसको मैंने, कहीं पे भी कर दूं, बाकी आपस में घूम हाँ। सकते हैं n-1 फैक्टोरियल से। अब मैं इस एक को इधर फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से भी वही परम्यूटेशन बनेगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। n टाइम्स को कर सकते हैं। तो उसको इंटू n नहीं करते हम, ध्यान रखना, दिस इज नॉट डन, ठीक है, क्योंकि वो सब सेम ही परम्यूटेशन आ जाएंगे, वो 1 से यहाँ शुरू हो या 1 से यहाँ शुरू हो, बाकी सब अरेंजमेंट तो सेम ही रहेगी ना उसकी। हाँ। तो सर्कुलर परम्यूटेशन को हम ऐसे भी समझते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। 20 persons are invited for a party. The number of ways in which they can be seated at a circular table with 2 persons seated on the either side of the host. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 19 लेकिन फैक्टोरियल कितना रहेगा? 19 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। देखो खाली 20 persons हैं, एक होस्ट रहा होगा, तो टोटल 21 लोग हैं। ऐसा है? से था वो। हाँ एक होस्ट होगा तो 21 लोग हो गए। 4 इनवाइटेड फॉर। अब 21 में से 2 लोग खत्म हो गए तो 19 लोग बच गए। भाई 2 को तो साथ में बिठाना है ना। नहीं सर, वो होस्ट के सर, बाजू में होना चाहिए। 21 में से 2 लोगों को तो निकालना ही है ना बेटा, जिनको साथ, अब वो जिनके ऊपर परम्यूटेशन नहीं लगेगा। अच्छा, उनको तो डाल ये दिया ऐसे बॉक्स में। साथ में नहीं बैठना चाहिए। अरे तो वो क्वेश्चन साथ, में देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 20 लोग हैं, ठीक है, उसमें एक और होस्ट भी आ गया, तो देयर आर 21 पीपल। मान लो, चलो ऐसे चलते हैं, 21 पीपल आर देयर, ठीक है, जिसमें 3 लोगों को हमें फिक्स कर देना है। बचे कितने? 18। 18 को जब मुझे बिठाना है तो कितने तरीके से बिठा सकता हूँ? 17 फैक्टोरियल से। हाँ नहीं, ऐसा देखो आप, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। सर 3 लोग अलग कर दिया, पर्टिकुलर नहीं लिखा है ना, तो आप क्या 21 करो, C2 से A1 अलग कर दिया, होस्ट अलग कर दिया, A2 अलग कर दिया, ये तीनों को एक साथ बिठाया और 18 लोग एक साथ हैं। हाँ। तो टोटल कितने? 19 हो गए। 19 लोगों को अगर हमें परम्यूट करवाना है तो 18 फैक्टोरियल से परम्यूट करवा सकते हैं। यस, इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, इजी। सर पर 2 पर्टिकुलर होता तो ये होगा ना। 2 पर्टिकुलर है ना, ये लिखा है with 2 persons seated on the either side of the host। तो 2 लोग तो होस्ट के अगल बगल में बैठेंगे, तो 2 जो बोल रहा है वो पर्टिकुलर के बारे में ही बोल रहा मतलब एनी नहीं लिखा है इसीलिए। है। बेटा नहीं तो केस ही नहीं बनेगा ना, 2 लोग तो हमेशा होस्ट के बगल में होंगे ही सर्कल में जब बैठेंगे। हाँ सर वही लगा अच्छा इसीलिए। हाँ, अच्छा हाँ। बोलना ही नहीं पड़ेगा ना उसको, 2 लोग तो कभी ना कभी होस्ट के अगल बगल में तो बैठेंगे, सर, है ना। इज इट क्लियर? तो आप 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों आया? टोटल 21 थे, 3 का एक ग्रुप बना दिया हमने, बाकी 17 का 18 का एक ग्रुप बन जाएगा, मिलके 19 लोग हो गए। 19 को सर्कल में 18 फैक्टोरियल से घुमाया और A1 A2 को 2 फैक्टोरियल से घुमाया, ठीक है। नेक्स्ट, the number of ways in which 7 men can sit at a round table so that all shall not have the same neighbors
in any two arrangements. लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे सर्कुलर पे भी, ठीक है ना? 15 मिनट और सर्कुलर पे नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, और फिर मल्टीनोमियल पे 15-20 मिनट्स करेंगे। तो नेबर्स की पोजीशन मैटर करती है? पोजीशन मैटर करती है मतलब पहली बार एक नेबर लेफ्ट, मतलब ए के बाद पहले ए के लेफ्ट साइड बी था और राइट साइड सी था, हाँ। तो उसके मतलब राइट साइड सी और लेफ्ट साइड बी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, सेम नेबर्स हो जाएंगे ना, वो अलाउ नहीं करना है। वही बोल रहा था, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 men can sit on a round table so that all shall not have the same neighbors in any two arrangements। मतलब जितनी भी आप अरेंजमेंट निकालो, उन अरेंजमेंट्स में इतना ध्यान रखना कि कोई भी दो अगल बगल में बार बार ना आए। ए बी सी आ गया तो सी बी ए नहीं आना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। 7 लोग हैं, सर्कल में 6 फैक्टोरियल से घूम सकते हैं। एक अरेंजमेंट आएगी क्लॉकवाइज, एक आएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो एक ही ले लेंगे, सिंपल 360। क्यों? क्लॉकवाइज में एक बार अगल बगल में आ गए, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगल बगल में नहीं आने चाहिए ना भाई। तो सारे एंटी क्लॉकवाइज वाले केसेस हटा देंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज में ऑलरेडी वो सारे आ चुके हैं। इज इट क्लियर? मतलब अगर एक ही नेबर रहा तो कैसे एक नेबर कैसे रहेगा? मतलब ऐसा यही डाउट था, सर इसका वही है और ए बी डी आ जाए तो सेम कहाँ हुआ बेटा? नेबर्स आर नॉट सेम नो। हाँ पर एक से नेबर तो सेम है ना, एक तो सेम है ना, दोनों नेबर्स लिखा है, सेम नेबर्स, सेम नेबर्स। लेकिन डिवाइडेड बाय 2 नहीं समझा मैं। डिवाइड बाय 2 बेटा इसलिए कर दिया कि अगर ए बी सी अरेंजमेंट में आ गया आपके पास, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, फिर आपने एक अरेंजमेंट ऐसा कर लिया जिसमें ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, तो ये दोनों केसेस डबल डबल वाला है ना। यस सर। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्या बीड वाला आ गया कि भाई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें बाय 2 करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज कोई बात नहीं, इंग्लिश क्लास भी लगवाएंगे सर, क्योंकि फिर एक बार बैठा दिया तो वापस क्यों बैठा रहे हो, वो नहीं पता चला। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालिए आप। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर देयर इन व्हिच दे डोंट हैव सेम नेबर्स? सो देयर आर 360 डिफरेंट परम्यूटेशंस इन व्हिच दे डोंट हैव सेम नेबर्स। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जाओ थोड़ा रेस्ट ले लो, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, गुड बाय सर। मॉड्यूल की ड्रिल आप सब कर सकते हो एक्सेप्ट सर्कुलर परम्यूटेशन एंड मल्टीनोमियल।